माउंट मौंगानुई में अफगान फैन की कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी, ग्राउंड में नाजेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान सीरीज तो जरूर हारा, लेकिन सीरीज हारने के साथ साथ आपका माशाल्लाह मीडिया के अंदर जो है वो आपकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी लोकल फैंस के साथ लड़ रहे हैं, जो है ना वो आपसे नफरत कर रहे होते हैं, और ये बड़ी गलत बात है। हम अफगानिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट भी करते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, और अफगानी इन रिटर्न आपसे नफरत कर रहे हैं। लेकिन चलो अफगानी तो अफगानी था, वहां पे खबर ये भी कि एक पंजाबी भी था, अब उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। कुछ जरा ये भी कहते हैं कि वो ये कहता हुआ अभी पाया गया कि मैं इनको सपोर्ट कर करके थक गया हूँ। हकीकत यह है कि जब आप जो है वो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, फैंस इतना पैसा लगा के न्यूजीलैंड में आपके मैच देखने के लिए गए हुए, आपको सपोर्ट करने के लिए गए हुए, जब आप जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा। ये बातें उन लोगों के लिए होती है ना कि भाई वो नेशनल हीरो है, भाई आपके कंट्री का हीरो है, उससे आपने सवाल क्यों पूछ लिया, ऊंची आवाज में बात क्यों कर लिया, क्यों जो जीत रहे हो, जो आपकी कंट्री की इज्जत बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो दिन ब दिन हर दिन जो है वो नया चंद चाड़ देते हैं, भाई हर दिन जो है वो जलील करवाते हैं आपके जो है वो 24 करोड़ अवाम को, तो वो कैसे हीरो होगे। मेरी पाकिस्तान की टीम ने हमें हर दफा ही डिसअपॉइंट किया है। मैं बचपन से देखता रहा हूँ, बड़े शौक से देखता रहा हूँ। हमें हर दफा पहले शायद अफरीदी साहब छक्के लगा देते, बस वो 1-2 छक्के लगा के आउट हो जाते थे। यहाँ पर आके फिर बाबर आजम साहब हमारे किंग बने हुए, लेकिन वो जो रिजवान साहब है वो फिर अक्सर लर्न कर देते हैं, बल्कि अक्सर नहीं हमेशा ही लर्न कर देते हैं। लर्न का सिलसिला हमारा अभी तक खत्म नहीं हुआ, इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, लेकिन हम डिसअपॉइंट ही रहते हैं। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में हम तकरीबन सारे वाइट वॉश हुए हैं। बिल्कुल। सबसे पहले नसीम शाह आया, नसीम शाह को पश्तो में गालियां पड़ी, नसीम शाह ने घूरी मारी, इग्नोर करके चला गया। बाबर खुशदिल आए, बाबर खुशदिल को भी जुमले पड़े, और यार अली भाई हार्दिक पांड्या भी तो उसने इतनी गालियां सुनी पर्सनल लेवल के ऊपर, उसने कभी रिएक्ट नहीं किया। फिर उनको पता चल गया इनकी चीखें 6-6 महीने की नहीं मिली, नहीं 6-6 महीने की, इनकी चीखें आसमानों तक चली जाएंगी। सिर्फ 2-2 3-3 महीने की इनकी सैलरी काटे ना, इनकी 60-60 लाख रुपए तनख्वाहें, ठीक है, 60-60 लाख रुपए। और इन्होंने स्टेटमेंट यही देना है कि जी हमें इंडिया से हार के हमें कोई परवाह नहीं पड़नी, ठीक है, हमें कोई परवाह नहीं। इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था रिजवान ने पिछले ना जब इंडिया से हार गए थे, ठीक है। इनको क्या फ़र्क पड़ना है, ये मुल्क का नहीं सोचते हैं। तो पीसीबी को भी चाहिए, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इनके बारे में ना सोचें, ठीक है। जब इन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट देनी है, मुल्क के नहीं सोचते हैं, ठीक है। सारा सिफारिशी सिस्टम है, और ऊपर से ना ये हमारे पाकिस्तान जो क्रिकेट है ना, ये सारा स्ट्रक्चर ही ख़राब है। इसकी वजह ना सारी सिफारिशी सिस्टम है, नीचे लेवल ग्रास रूट लेवल पे भी यही हाल है, और ऊपर लेवल पे भी यही हाल है। तो देखें, हम हमारे सिर्फ खिलाड़ी नहीं है सिफारिश पे, हमारे कोचेस भी सिफारिश पे। अब आकिब जावेद से बंदा पूछे, आकिब जावेद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच है, उनको नहीं पता, वो 20-40 सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको नहीं पता कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी किस तरह की कंडीशन है। वहाँ पे बाउंसी विकेट है, वहाँ पे फास्ट बॉलर लेके जाओ, वो स्पिनर लेके जा रहे हैं। और एशिया में पाकिस्तान में लाहौर में अभी यहाँ पे ना वो हो रहे हैं मैच, चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, वहाँ पे इन्होंने एक ही स्पिनर रखा हुआ था, वो भी इब्रार 2 नंबर का स्पिनर, जो जिसको हम स्पिनर मानते ही नहीं है, जी इब्रार अहमद। उसकी वजह देखो, सॉरी, यहाँ पे ना स्पिनर रखने चाहिए। एशियाई कंडीशन में आप स्पिनर को लेके जाओ, जो यूरोपीय कंडीशन है ना, जो आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वहाँ पे बाउंसी करने, वहाँ पे फास्ट बॉलर को लेके जाओ। अब वहाँ पे वो स्पिनर लेके जाते हैं, यहाँ एशियाई कंडीशन में फास्ट बॉलर को लेके आते हैं। तो ये हमारा कोचेस का हाल है। ऊपर से हमारा चेयरमैन पीसीबी, उसका भी क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। सीधी बात को, मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट खेली हुई, उनको पता ही नहीं है बेगा क्रिकेट। वो एक टांग उन्होंने उधर रखी हुई है, वजीर इत्तलात, वो मेरे ख्याल में वजीर दाखिला है, एक टांग उधर एक कश्ती में रखी है, दूसरी टांग दूसरी कश्ती में रखे, बीच में खंभा आ गया, कहाँ पे जाएगा। तो देखे ना, बात यही ना कि दोनों कश्तियों में सवार कभी भी ना वो अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकता, ठीक है। उनसे तो अफगानिस्तान से सीखनी चाहिए। अफगानिस्तान की टीम देखें कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, कल की आई हुई टीम अफगानिस्तान जो है ना एशिया अच्छा खेल कर गई थी हमारे होम ग्राउंड में। देखें वो अफगानिस्तान जो है ना इस टाइम एशिया की नंबर 2 टीम है, ठीक है। अफगानिस्तान टीम इज़ वेरी डेंजरस एंड स्ट्रॉन्ग टीम इन द वर्ल्ड, ठीक है। Afghanistani player playing just for their country, not for money, and our Pakistani player playing just for money, not for country. So this is the difference between Pakistan and Afghanistan. आप कोच की बात कर रहे हैं, आप मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं, जरा प्लेयर्स की तो बात करें जो 60-60 लाख तनख्वाहें लेते हैं, जो इतने बड़े-बड़े एड्स करते हैं, करोड़ों रुपए महीने के कमाते हैं, फिर भी हर मैच में 0। देखें मैडम, वो सीधी बात कहना। अब उन्हें पीसीबी से एक और भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर ना पाबंदी लगाएं। ये अपनी बीवियों को साथ लेके जाते हैं, वो उनको आगे लेके जाते हैं, पीछे उन्होंने बैग पकड़े होते हैं, ठीक है। वो बीवियाँ भी इसके साथ होती हैं, वो डार्लिंग मार्लिंग सारे उनके साथ, ठीक है। वो उन्होंने खाक परफॉर्मेंस दिखानी है। जो बेचारे जिन्होंने शादियाँ की होती है वो सामने लेके जा रहे होते, ठीक है, अपने साथ। उनको शादियाँ तो इंडिया के प्लेयर्स की भी हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी झकास होती है। इंडिया की उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, उन्होंने गर्लफ्रेंड और बीवियाँ साथ रखना मना कर दिया। हमारे वाले क्या कहते हैं, सामने वो
बीवियों को आगे आगे करते हैं, पीछे पीछे वो भागे जा रहे होते हैं, जैसे वो से सवाल पूछ लिया, फैंस ने बदतमीजी कर दिया, ये हमारे स्टार्स हैं भाई, ये हमारे हीरो हैं, ठीक है। और कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई साहब जो है वो गालियां देना बनता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप जो है वो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, फैंस इतना पैसा लगा के न्यूजीलैंड में आपके मैच देखने के लिए गए हुए, आपको सपोर्ट करने के लिए गए हुए, जब आप जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा। ये बातें उन लोगों के लिए होती है ना कि भाई वो नेशनल हीरो है, भाई आपके कंट्री का हीरो है, उससे आपने सवाल क्यों पूछ लिया, ऊंची आवाज में बात क्यों कर लिया, क्यों जो जीत रहे हो, जो आपकी कंट्री की इज्जत बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो दिन ब दिन हर दिन जो है वो नया चंद चाड़ देते हैं भाई, हर दिन जो है वो जलील करवाते हैं आपके जो है वो 24 करोड़ अवाम को, तो वो कैसे हीरो हो गए। हीरो तो वो होता है ना, चलें ये मान लेते हैं कि फ्री में जो है काम कर रहे हैं, ठीक है हार रहे हैं, लेकिन फ्री में काम कर रहे हैं भाई, तो चलो जी कुर्बानी दे रहे हैं भाई कंट्री के लिए। भाई एक मैच खेलने का 7-7 लाख रुपीस जो ये मैच फीस ले रहे हैं, और 7 लाख रुपीस यानी कि एक दिहाड़ी ये लगा रहे हैं, और उसमें जो है वो मैच आपको लर्न मिलता है, मैच आप जीत नहीं पाते हैं, तो फिर सवाल तो आवाम पूछेगी। अब लोगों ने खुशदिल शाह को कोई पत्थर नहीं मारा, लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या घटिया परफॉर्मेंस है तुम्हारी, किस लिए खेल रहे हो, तुम लोगों की टीम में जगह ही नहीं बनती है। और ये सारी की सारी बातें हैं जो लोगों ने पूछी हैं, और फैंस का सवाल करने का हक है। अब जब कोई सवाल कर ले तो उसे ये मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं जी। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनमें। बाबर आजम को फैन कुछ बोलता है भाई, तो बाबर आजम उससे बॉटल जो है मार देता है कि मैं मारूंगा तेरे मुंह के ऊपर। आरिस रऊफ को फैन कुछ बोलता है तो वो जो है उसे मारने के लिए दौड़ता है। परफॉर्मेंस इनकी जीरो, लेकिन हाथ इनके बड़े तेज चलते हैं, या तो हाथ कहीं और चलते हैं इनके, या जो है वो मारने के लिए किसी को दौड़ते हैं जब चलते हैं। बाकी जब जो है सामने जो है बॉलर्स आते हैं इनके हाथ नहीं चलते हैं, जब बॉलिंग कर रहे होते हैं इनके हाथ नहीं चलते हैं, फील्डिंग करते हुए इनके हाथ नहीं चलते हैं, लेकिन जब कोई कुछ कह ले तो इनको जो है इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्पोर्ट्स लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान के दर्शकों ने एक समूह द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर की गई अनुचित टिप्पणी की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी टीम की शिकायत के बाद अफगानिस्तान मूल के 2 दर्शकों को मैदान से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान ने यह मैच 43 रन से गंवा दिया और वनडे सीरीज उसे 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। पीसीबी ने एक बयान में कहा, जब पाकिस्तान विरोधी नारे लगे तो क्रिकेटर खुशदिल शाह ने हस्तक्षेप किया और दर्शकों से ऐसा नहीं करने का आग्रह किया। जवाब में अफगानिस्तान के दर्शकों ने पश्तो में अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे स्थिति बिगड़ गई। पहले भी पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के दर्शकों के बीच अलग अलग मैदानों पर झड़प की घटनाएं हो चुकी हैं। बता दें कि जब तीसरे वनडे में पाकिस्तान को हार मिली तो पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे, तभी एक दर्शक ने पाक खिलाड़ियों पर पर्सनल कमेंट करने लगे। खुशदिल शाह फैंस के इस हरकत पर खुद को रोक नहीं पाए और उस फैन को जवाब देने के लिए उससे भिड़ने की कोशिश करने लगे। स्टेडियम में मौजूद सुरक्षाकर्मियों और साथी खिलाड़ियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ गया था। सुरक्षाकर्मियों के रोकने के बाद भी खुशदिल नहीं रुके और उस दर्शक की ओर भागकर जाने लगे। खुशदिल को उनके इस हरकत के लिए मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया।